नमस्ते मेरे सभी मैकेनिक भाइयों को। जो कोई भी मैकेनिक सीआरडीआई का या यूरिया डोज़र का काम स्टार्ट करना चाहता है, वो बेझिझक हमें कॉल कर सकता है। पूरी ट्रेनिंग और पूरा सहयोग, अच्छी मशीनरी, ये सब आपको अवेलेबल किया जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोटरी पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और सीआरडीआई यानी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, कि कौन से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को यूज करने से हमारा इंजन ज्यादा नॉइजी रहता है या ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो शुरुआत करते हैं रोटरी पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से। ये पूरी तरीके से एक मैकेनिकल पंप है जिसमें गवर्नर भी इनबिल्ट लगा हुआ है। गवर्नर वो होता है जो फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर कितना प्रेशर रहता है, तो पहले हम प्रेशर को किस तरीके से मेजर करना है ये देखते हैं। अगर हम बात करें अपने वजन की, तो उसे किलोग्राम में नापा जाता है यानी केजी में नापा जाता है। टाइम को सेकंड्स में नापा जाता है। उसी तरीके से प्रेशर को बार में नापा जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10 बार की प्रेशर की थैली ले आइए, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना होता है? इसको इमेजिन करने के लिए हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं। एक बार होता है 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत छोटा होता है, हमारी उंगली पे भी बन जाता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे अगर मैं 1 किलो का वजन रखूं, तो वहां पे महसूस होने वाला प्रेशर 1 बार के बराबर है। और अगर यहीं पे मैं 1000 किलो रख दूं, तो वहां पे महसूस होने वाला प्रेशर 1000 बार के बराबर है। और 2000 का रख दूं तो 2000 बार। इस तरीके से हम प्रेशर को इमेजिन कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आप अपनी उंगली पे एक 10 किलो की थैली लटका के ला सकते हैं? यानी क्या आपकी उंगली 10 बार का प्रेशर झेल करके उस वजन को उठा सकती है? इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर एक पाइप में से 10 बार के प्रेशर से डीजल आ रहा है, तो क्या मैं वो अपने अंगूठे से रोक सकता हूं? नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 10 किलो का वजन उठाना लगभग ना के बराबर, बहुत ही इम्पॉसिबल सा है। 1 किलो उठा सकते हैं, 1.5 लास्ट 2, लेकिन 10 किलो उठाना केवल इतने से एरिया से बड़ा ही मुश्किल है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। रोटरी पंप के अंदर कितना प्रेशर होता है? रोटरी पंप की बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, वो लो प्रेशर पंप जनरेट करता है, यानी हमारा वेन पंप जनरेट करता है। मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 8 से 9 बार तक का प्रेशर जनरेट होता है हमारी रोटरी पंप की बॉडी में। लेकिन इस 8 से 9 बार के प्रेशर से हमारा इंजेक्टर फायर नहीं करेगा, जो रोटरी पंप के साथ में लगता है, क्योंकि उसका मिनिमम ओपनिंग प्रेशर है 300 बार। अलग अलग पंप के साथ अलग अलग इंजेक्टर रहते हैं, लेकिन यहाँ हम एग्जांपल लेंगे 300 बार का लगा हुआ है। तो 8 या 9 बार की प्रेशर से 300 बार का इंजेक्टर तो नहीं खुलेगा, उसे कम से कम 310 बार का प्रेशर तो चाहिए एटलीस्ट थोड़ा सा खोलने के लिए, और अच्छे से फायर करने के लिए तो ज्यादा ही प्रेशर चाहिए। तो हमारा रोटरी पंप का जो प्लंजर है वो हाई प्रेशर जनरेट करता है, और अगर 12 mm का प्लंजर लगा हुआ है तो वो लगभग 900 बार का प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारा 300 बार का इंजेक्टर फायर करता है बड़े अच्छे से। तो इस तरीके से तो हमारा रोटरी पंप का सेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा विराम लगाते हैं। कॉमन रेल के लिए अगर बात करें, यानी सीआरडीआई के लिए बात करें, तो लो प्रेशर उसमें सेम ही है, लगभग मिनिमम 2-2.5 बार से लेकर के आपका 6-6.5 बार तक वो एंड हो जाता है। कुछ पंप ऐसे हैं जिसमें 8 या 9 बार का प्रेशर भी लो प्रेशर साइड में रहता है। लेकिन हाई प्रेशर की अगर बात करें, तो मिनिमम 300 बार और मैक्सिमम 2000 बार। 2000 बार, या अगर आजकल की अगर आप बात करेंगे तो 2500 भी इसकी लिमिट पहुंच रही है। लेकिन अभी हम आज के सिनेरियो से बात करेंगे तो 2000 बार तक की ही बात करेंगे। तो 2000 बार का प्रेशर। अब यहाँ पे मेरे को आप बताइए कि अगर एक इंजेक्टर फायर करता है 900 बार के प्रेशर से और दूसरा इंजेक्टर फायर करता है 2000 बार के प्रेशर से, तो किसमें साउंड ज्यादा होगी? ये समझने के लिए हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। एक हथौड़ी से एक जगह पे मैं 900 बार से मारूंगा और दूसरी जगह पे मैं 2000 बार के प्रेशर से मारूंगा, तो किसमें आवाज ज्यादा आएगी? जाहिर सी बात है 2000 बार के प्रेशर से जब मारूंगा तो आवाज ज्यादा आएगी। उसी तरीके से इंजेक्टर में अगर सीआरडीआई का इंजेक्टर फायर करता है और एक रोटरी पंप का फायर करता है, तो आवाज सीआरडीआई वाले में ज्यादा आएगी।
ये तो हो गई आवाज की बात। दूसरी बात है पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन किस में ज्यादा होगा? मेरे और आपके इर्द गिर्द इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस समय भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके कोई नई गैस फॉर्म नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो हम सब मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऊपर वाले का बनाया हुआ सिस्टम कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इन्हें मिक्स होने के लिए चाहिए बहुत बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर इन्हें कहाँ मिलता है? ये टेम्परेचर इन्हें मिलता है इंजन के अंदर, जब डीजल जलता है, बर्न होता है, उस समय कंबशन के टाइम पे 2200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रीच होता है, जहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके नॉक्स, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स फॉर्म करती है, जिसको अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारे लिए पॉइजनस होता है। इसी गैस पे रोकथाम लगाती है हमारी सरकार और यूरो नॉर्म्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो खैर, कौन सा सिस्टम ज्यादा प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा टेम्परेचर जहां होगा वहां ज्यादा नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स फॉर्म होंगी। तो अगर 900 बार वाला जो फायर कर रहा है इंजेक्टर, उसमें टेम्परेचर ज्यादा हुआ या 2000 बार वाले में? ऑब्वियसली 2000 बार वाले में। तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हुआ, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स भी ज्यादा बनेंगी, तो ज्यादा आवाज और ज्यादा पॉल्यूशन हमारे CRDI सिस्टम में बन रहा है। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो रोटरी पंप BS3 तक ही लिमिटेड रह गया। BS4 में वो नहीं बढ़ पाए क्योंकि उसमें पॉल्यूशन ज्यादा बन रहा था, और CRDI में पॉल्यूशन भी कम है और आवाज भी बहुत कम है। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? हमारा मैकेनिकल इंजेक्टर मल्टीपल फायर नहीं कर सकता, मल्टीपल इंजेक्शन नहीं कर सकता, वो केवल एक बार फायर कर सकता है। लेकिन कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का जो इंजेक्टर है, CRDI का इंजेक्टर मल्टीपल फायर कर सकता है। वो 3 बार, 4 बार या 5 बार भी फायर कर सकता है। अमूमन 3 बार फायर करता है सोलेनॉइड टाइप। प्री इंजेक्शन, मेन इंजेक्शन और पोस्ट इंजेक्शन, इनके बारे में अगर डीपली जानना है तो उस पर पूरा एक अलग वीडियो बना हुआ है, फ्री एजुकेशन ऑन ऑटोमोबाइल चैनल पे। आप जाकर के उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आपको उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो प्री इंजेक्शन, मेन इंजेक्शन और पोस्ट इंजेक्शन। मेन इंजेक्शन तो समझ में आता है हमारी गाड़ी को पावर देने के लिए, लेकिन प्री और पोस्ट का काम है इंजन में डेवलप होने वाली साउंड और पॉल्यूशन को इंजन के अंदर ही खत्म कर देना। इसीलिए हमें आवाज और पॉल्यूशन कम सुनाई देता है और पॉल्यूशन कम मिलती है। लेकिन अगर इंजेक्टर रिपेयर होते हैं तो सही से रिपेयर ना होने के कारण से जो प्री और पोस्ट इंजेक्शन है वो हैम्पर करे आते हैं, यानी जितनी क्वांटिटी में आना चाहिए उतनी क्वांटिटी उनको नहीं मिलती है इंजन को। इसीलिए कभी नॉइज ज्यादा आता है, या फिर कभी कभी आपका पॉल्यूशन यानी व्हाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक आपको साइलेंसर से निकलता हुआ दिखता है। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपकी नॉलेज इनहेंस हुई होगी, और इसी तरह से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।